सबसे पहला सवाल चौधरी साहब मैं आपसे ये करना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि पिछले दिनों बहुत सी खबरें आ रही थी कि शायद जो है पीपल्स पार्टी के लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया है और वो चाहते हैं कि आप उनकी जमात का हिस्सा बने, लेकिन उसके बाद आपने बाकायदा ऐलान किया कि आप काफ लीग के साथ जाएंगे। देयर मस्ट बी अ रीज़न, कोई आइडियोलॉजी का रीज़न था या आपकी नज़र में आने वाले मुस्तकबिल में आपको काफ लीग का फ्यूचर ज़्यादा बेहतर लगा? चौधरी साहब देखें, चौधरी शुजात हुसैन साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और हमेशा उन्होंने वज़ादारी की सियासत जो है वो की है। और आज भी अगर आप देख लें कि एक ही लीडर है जिससे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो हैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं और लोगों को एक मेज पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने अप्रोच किया तो पहले तो सच्ची बात है कि मैंने कहा कि नहीं, आपकी फैमिली के इश्यूज हैं तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फैमिली इश्यूज को तोड़ने में मेरा कोई किरदार। तो उसके बाद जब फिर परवेज इलाही साहब ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, तो फिर चौधरी शुजात हुसैन ने जब मुझसे बात की तो फिर मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी जमात में आने के लिए तैयार हूँ। और उसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि मैं एक जमात को जमहूरी जमात बनाना चाहता हूँ। जिस तरीके से सियासी पार्टियाँ बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में फंक्शन करती हैं, जो उनके स्ट्रक्चर होते हैं, जो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है, जो तंजीम होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, तो वो एक ख्वाब है कि मैं इस पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाऊं और इस पार्टी में फैसले जो हैं वो एक मुशावरत के बाद हों, अक्सरियत की राय से हों, वन मैन शो ना हो। इंशाल्लाह यही ख्वाब हैं और मुझे बड़ा इस बात की खुशी है कि जब से मैं पार्टी में आया हूँ, सबसे मुझे ज़्यादा इंकरेजमेंट जो है वो पाकिस्तान के नौजवानों से हुई है, पाकिस्तान के यूथ से हुई है, तलबा से हुई है, तालिबान से हुई है। और माशाल्लाह ये बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह यूथ में हमारी पार्टी जो है तमाम पार्टियों से ताकतवर होगी। अच्छा, आपने खास तौर पे जो फोकस किया है वो यूथ के ऊपर किया है, लेकिन इसके साथ साथ आपने परवेज इलाही साहब का भी जिक्र किया। पीटीआई के साथ आप काफ़ी अरसे रहे, फिर जिस तरह की खबरें आई वो हमारे सामने हैं। क्या उसमें से एक वजह ये भी थी कि परवेज इलाही साहब के साथ या एक स्पेसिफिक लॉबी थी जिसके साथ आपकी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से आपको पीटीआई छोड़नी पड़ी? चौधरी साहब देखिए, उसकी कई वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि मैं जो गवर्नर थी पंजाब में उससे मुतमिन नहीं था और फिर उसके अलावा जब ये इशू हुआ है, परवेज इलाही को फैसला हुआ है कि उनको चीफ मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करना है, तो मेरी राय थी कि 184 मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो मैं नहीं समझता ये किसी तरीके से भी मुनासिब है कि 10 सीटों वाला उसको आप चीफ मिनिस्ट्री ऑफर कर दें और 184 सीटों वाले जो हैं वो चीफ मिनिस्टर ना बने। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था और पॉइंट ऑफ व्यू रखने में कोई किसी किस्म का मुज़ायका जो है वो नहीं है। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।